हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 18 लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसमें मैंने उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 18 में पहला प्रश्न है, ठुलखेल गीत आधारित होते हैं, तो यह आधारित होते हैं रामायण की कथा पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजूला मालुसाही व जीतू बगड़वाल गीत गढ़वाल कुमाऊं में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, गढ़वाल कुमाऊं में इनके पवाड़े या लौकिक लोक गाथाएं प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो यह है तिरमल चंद्र व भारती चंद के। अगला प्रश्न है, राजूला मालुसाही प्रणय लोक गाथा प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है कुमाऊं में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में प्रसिद्ध है लोक गाथा, तो यह लोक गाथा है रामी बौराणी। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के प्रेम या प्रणय गीत हैं, तो यह है लामण एवं छपीली गीत। अगला प्रश्न है, किस संयोग श्रृंगार प्रधान गीत को गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में अधिक गाया जाता है? तो यह गाया जाता है छुपती गीत को। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का प्रणय प्रसंग गीत जिसमें नारी हृदय की वेदना एवं सौंदर्य का वर्णन मिलता है, तो यह गीत है जुमेलो गीत। अगला प्रश्न है, स्त्री एवं पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से गाने वाला प्रेम एवं मिलन गीत जिसमें रतिहास, अनुनय एवं मनहार आदि भाव पाए जाते हैं, तो वह गीत है चौफला गीत। अगला प्रश्न है, अटकण बटकण एक प्रकार का है, तो यह है एक प्रकार का लघु खेल बाल गीत। अगला प्रश्न है, बाजूबंद नृत्य गीत एक प्रणय संवाद नृत्य गीत है, इसे जाना जाता है दूड़ा नृत्य गीत के नाम से। अगला प्रश्न है, चूरा गीत इस गीत के माध्यम से वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख दी जाती है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है छुड़ा गीत के नाम से। अगला प्रश्न है, किस गीत में उपदेश की झलक दिखती है, अर्थात यह उपदेशात्मक गीत होते हैं, तो यह गीत होते हैं पटगीत। अगला प्रश्न है, जौनसार में शुभ अवसरों पर किया जाता है, तो यह किया जाता है बुढ़ियात नृत्य। अगला प्रश्न है, वीरों की याद में किया जाने वाला नृत्य है, तो यह है रणभूत नृत्य। अगला प्रश्न है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है, तो यह होता है सिपहिया नृत्य। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र में किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है रांसो लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है, तो भोटिया जनजाति द्वारा लास्य नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, थड़िया नृत्य गढ़वाल में बसंत पंचमी के अवसर पर विवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने पर किया जाता है, जो है, तो यह है लास्य शैली का एक नृत्य। अगला प्रश्न है, तलवार व ढाल का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है छोलिया नृत्य में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है, तो यह है सरो नृत्य। अगला प्रश्न है, बोढ़ी जनजाति का युद्ध नृत्य शैली का जो नृत्य है वह है, तो वह है पौड़ा नृत्य। अगला प्रश्न है, असम के बिहू एवं गुजरात के गरबा नृत्य के समान है एवं मणिपुर का रास नृत्य भी इसी नृत्य के समान है, वह है, तो दोस्तों वह है चौफला नृत्य। अगला प्रश्न है, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है, इसे करदनी भी कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है तगड़ी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में कान में पहने जाने वाला आभूषण है, तो यह है तुग्यल। अगला प्रश्न है, पुरुषों द्वारा कानों में पहने जाने वाला आभूषण है, तो यह है गोरख। अगला प्रश्न है, नाक में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण है जिसे जौहरी लोग पहनते हैं, तो वह आभूषण है बिड़। अगला प्रश्न है, तिब्बती लोगों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है, तो वह है मुनाड़। अगला प्रश्न है, पाजेब की तरह चांदी का बना होता है, सिर पर चारों ओर लगाकर पहना जाता है, तो यह पहना जाता है बांदी। अगला प्रश्न है, जौहरी लोगों द्वारा कमर में पहने जाने वाला चांदी का आभूषण है, तो यह है अतरदान या इत्रदान। अगला प्रश्न है, गले में पहनी जाने वाली सिक्कों की माला है जिसे चवन्नी माला भी कहते हैं, तो यह माला को कहते हैं हमेल। अगला प्रश्न है, हाथों की कलाई में पहनी जाती है, तो यह पहनी जाती है पौंची। अगला प्रश्न है, कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाला आभूषण है, तो वह है ठवाक। अगला प्रश्न है, पैरों का वह आभूषण जिसे सुदमन भी कहा जाता है, तो दोस्तों वह आभूषण है कंडवा। अगला प्रश्न है, आभूषण पैरों में पहना जाता है, तो यह आभूषण है लच्छा। अगला है,
आभूषण पाँव की उंगलियों में जौहरी लोग पहनते हैं तो वह आभूषण है पुलिया। अगला प्रश्न है गले में पहने जाने वाला आभूषण जो मछली आकार का होता है तो वह आभूषण है कंठी माला। अगला प्रश्न है अट्टा सट्टाया उत्तराखंड की वैवाहिक परंपराओं का अन्यतम रूप है। कई क्षेत्रों में इसे कहा जाता है तो इसे कई क्षेत्रों में सट्टा बट्टा एवं ग्वर सांटो कहा जाता है। अगला प्रश्न है थारू जनजाति कई गोत्रों में विभक्त है जिसे कहा जाता है तो इसे कुरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है थारुओं को किरात वंशी माना जाता है जो अपने आप को वंशज मानते हैं तो यह अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। अगला प्रश्न है बग्गी बग्गा खेल का संबंध है तो इसका संबंध है थारू जनजाति से। अगला प्रश्न है राज्य की राठी जनजाति निवास करती है तो यह पौड़ी जिले के पर्वतीय भागों में निवास करती है। अगला प्रश्न है थारों में विवाह की सगाई रस्म को अपना पराया कहा जाता है एवं विवाह तिथि तय करने वाली रस्म को कहते हैं तो इसे कहते हैं बात कट्टी। अगला प्रश्न है थारों में विधवा विवाह का प्रचलन है जिसके अवसर पर लड़की का पिता अपनी बिरादरी को भोज देता है जिसे कहते हैं तो इसे कहते हैं लठ भरवा भोज। अगला प्रश्न है थारू जनजाति का मुख्य भोजन है तो इनका मुख्य भोजन है चावल व मछली। अगला प्रश्न है थारू जनजाति में पहले बदला विवाह प्रथा का प्रचलन था जिसके तहत प्रचलन था तो इसके तहत बहनों के आदान प्रदान प्रथा का प्रचलन था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया जाएगा तो यह डीडीहाट पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है तो उत्तराखंड राज्य का 16वां स्थान है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड तितली गैलरी किस स्थान पर स्थापित की जाएगी तो यह जौलीग्रांट देहरादून में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है स्वयं की वायरलेस प्रणाली विकसित करने वाला देश का प्रथम जिला कौन सा है तो यह है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा तो यह शुरू किया जाएगा मिशन ओजस। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है तो उत्तराखंड का स्थान था 10वां। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड के किस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया जो कि महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं प्रदान करेगा तो वह है गार्गी नारी शक्ति चैटबॉट। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य उत्तराखंड के किस स्थान में हुआ है तो यह हुआ है देवप्रयाग जनासू में। अगला प्रश्न है हाल ही में 25वें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड की किस फिल्म के अभिनेताओं को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के लिए नामित किया गया है तो वह फिल्म है पायर। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है तो उत्तराखंड का 17वां स्थान रहा है और उत्तराखंड ने इसमें 13 पदक जीते जिसमें 1 स्वर्ण 4 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला प्रश्न है मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तराखंड का कौन सा जिला लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर रहा तो वह जिला है देहरादून। अगला प्रश्न है उत्तराखंड कैबिनेट ने सिरौली कला को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है यह किस जिले में स्थित है तो यह है उधम सिंह नगर में स्थित। अगला प्रश्न है जौनसारी लोग अपने आप को मानते हैं तो यह अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। अगला प्रश्न है जौनसारियों में पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था लेकिन अब जौनसार में प्रचलित है तो अब जौनसारियों में बाजदिया बेवाकी और बोई दोदी की विवाह प्रथा प्रचलित है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 18 देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।